तो सबसे पहली अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जंग चल रही है। इसी के दौरान जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पहले हमास की तरफ से हमला किया गया था तो काफ़ी लोग इज़राइल के मारे गए थे। उसके बाद में लगातार इज़राइल की तरफ से वहां पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 1100 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक फ़िलिस्तीन के अंदर। और अपडेट में बताया जा रहा है कि 3 लाख लोग ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। तो गाज़ा पट्टी पर इज़राइल की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। एक मस्जिद को भी शहीद कर दिया, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी। तो अब अपडेट जो आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इज़राइल ने खाना, पानी, बिजली सभी चीज़ें बंद कर दी हैं। गाज़ा पट्टी में कोई भी चीज़ नहीं जा सकती, पूरी तरीके से उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिए और चारों तरफ घेरा बैठा रखा है गाज़ा पट्टी पर। और ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें एक छोटे छोटे बच्चे जो मलबे में दबे हुए पाए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। फिर उसके बाद में इजिप्ट की तरफ से एक ऐलान किया गया था जिसमें कहा गया था खाने पीने की सामग्री, पानी, सारी चीज़ हम गाज़ा पट्टी में भेजेंगे। तो उसके बाद में इजराइल की तरफ से एक बयान आ जाता है, अगर कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ भेजी जाती है इजिप्ट की तरफ से तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे और वहीं पर उसे नष्ट कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ, इजिप्ट की तरफ से सामान भेजा गया, खाने पीने की सामग्री भेजी गई और उसको इजराइल ने रास्ते में ही नष्ट कर दिया और कुछ ट्रकों पर उन्होंने बम फेंके। उसके बाद में और बाकी के ट्रक इजिप्ट वापस लौट गए। अब अपडेट आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक पानी वाले समुद्री जहाज़ के जरिए खाने पीने की सामग्री और दवाइयाँ भी फ़िलिस्तीन के लिए रवाना कर दी हैं। और आगे रजब तैयब अर्दोगान का कहना है, किसी भी जंग में खाना, पानी, बिजली बंद कर दी जाए तो ये एक जंग नहीं होती है बल्कि ये एक नरसंहार होता है। उसके बाद में अरब लीग की तरफ से एक बैठक की गई जिसमें 22 देश शामिल हैं अरब लीग में। तो उसकी बैठक में साफ साफ ये कहा गया था इज़राइल के लिए कि इज़राइल को इस पर एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि फ़िलिस्तीन की और जितनी भी अरब कंट्रियाँ हैं उनका कहना है कि फ़िलिस्तीन एक अलग राज्य बनना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी सेना नहीं होना चाहिए इज़राइल की, वहाँ पर एक अलग राज्य बनना चाहिए, 2 पॉलिसी स्टेट होना चाहिए। तो इस पर भारत का भी एक बयान सामने आया है जिसमें भारत की तरफ से भी यही कहा गया है कि 2 स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें फ़िलिस्तीन का साथ दिया है भारत ने। वैसे आतंकवाद के खिलाफ है भारत। जो हमास ने इजराइल पर हमला किया, आतंकी संगठन कहा जाता है हमास को, तो इसके खिलाफ है भारत। लेकिन वैसे हमेशा से इंडिया यानी कि भारत फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। 2 पॉलिसी स्टेट बननी चाहिए, इसका समर्थन किया है भारत ने। अरब लीग की बैठक में यही कहा गया है कि 2 स्टेट पॉलिसी लागू होना चाहिए, फ़िलिस्तीन की स्टेट को अलग किया जाए और किसी भी तरीके से इजराइल की सेना, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अक्सा मस्जिद के बाहर हमेशा फोर्स मौजूद रहती है इजराइल की और हमेशा वहाँ मुठभेड़ होती रहती है। तो अरब लीग की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि 2 स्टेट पॉलिसी लागू होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे इजराइल इस पे मानता है या नहीं मानता है। और एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि इजराइल के पास हथियार ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सच है ये बात, हथियार ख़त्म हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है अमेरिका ने जो अभी हथियार भेजे थे इजराइल में, अब स्टॉक पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है अमेरिका के पास भी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सभी देशों को सप्लाई करता है हथियार अमेरिका। तो इस समय अमेरिका के पास जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी तक जंग जारी है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसी दौरान यूएई की सरकार ने फ़िलिस्तीन को $20 मिलियन देने का ऐलान कर दिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमास संगठन को पूरी दुनिया ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है जो कि फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद करता है। इजराइल के बारे में पता होगा आप लोगों को, इजराइल जब भी जंग होती है फ़िलिस्तीन की ज़मीन को कब्जा लेता है। पहले का नक्शा आप देख सकते हैं और अब का नक्शा देख सकते हैं, फ़िलिस्तीन कितना सा रह गया है। तो फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है हमास, तो वो आतंकी संगठन है। और ये जो इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं तब आतंकी संगठन नहीं होता है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और एक अपडेट आ रही है इंडिया से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जंग चल रही है, तो इसी को लेकर इंडिया के लोग 2 भागों में बट चुके हैं।
मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादातर लोग फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में एक रैली निकाली थी। उसके बाद में उन बच्चों के ऊपर FIR हो जाती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके का एक वीडियो और सामने आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर एक मंदिर में झंडे को लेकर, यानी कि इजराइल का झंडा लेकर और उनके लोगों के लिए दुआएं मांगी गई और उसका सपोर्ट किया गया है। तो इनके खिलाफ कोई भी किसी तरीके की भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये थी आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो आने पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।